CSRF टोकन वेयर द डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट मेथड। अच्छा, तो CSRF टोकन है वो चेक तो हो रहा है, अगर आप वो गलत दोगे तो उससे काम नहीं होगा। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। अरे यार, ये क्या खुल गया? पर वो सिर्फ मेथड पे डिपेंडेंट है, यानी कि दूसरे मेथड से करोगे तो नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं, माय अकाउंट पे चलते हैं, लॉग इन करते हैं, ईमेल पे आते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां चलता हूं मैं ना, इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूँ ये चेक करने के लिए कि भैया क्या ये चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा जो ये है ना, इसको कर देते हैं यहाँ पे रिपीटर पे सेंड, और इसको ड्रॉप करके इंटरसेप्ट कर देते हैं ऑफ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि अगर मैं CSRF टोकन को हटा दूं तो क्या होगा। सेंड करते हैं, मिसिंग द CSRF पैरामीटर, CSRF की वैल्यू गलत दे दूं तो इनवैलिड CSRF। तो यानी कि CSRF तो आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फुल प्रूफ प्रोटेक्शन है ना। सेंड करेंगे, 302 आया, फॉलो रिडायरेक्शन, और हमारी जो ईमेल है वो चेंज हो गई होगी। समझ आया तुम्हारे को? यहाँ पे यानी कि फुल प्रूफ यहाँ पे प्रोटेक्शन है। अगर मैं वापस जाऊं तो बैक करते हैं, और हमारी hello@hello.com हो गई। बट व्हाट इफ मैं सेम रिक्वेस्ट को गेट में करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं सेम करता हूं, यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूं, दोबारा से एक नई रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, क्योंकि टोकन हर बार बदलता है। तो या तो आप टोकन को, आपको अगर पकड़ना होगा नया टोकन क्या है, तो नया टोकन हर बार छुपा हुआ आता है आपके यहाँ पे, नया टोकन आया होगा, यहां से भी देख सकते हो, Ctrl+F टोकन, इसमें नहीं दिख रहा, इंटरसेप्ट पे दिखेगा, रुको, टोकन ही नाम रखा होगा ना इन्होंने। CSRF सर्च करता हूँ, CSRF, ये रहा। तो इस CSRF का जो नया टोकन, हर बार जब मेरी CSRF टोकन काम कैसे करता है, मैं एक रिक्वेस्ट सामने भेजूंगा, वो रिक्वेस्ट अगर 200 होगी तो मेरे को रिटर्न में एक CSRF टोकन आएगा, और अगली रिक्वेस्ट में मुझे वही सेम यूज करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा तो वो रिक्वेस्ट वैलिड नहीं मानेगी। तो एक चेन चलती जा रही है, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा एक CSRF टोकन के साथ, वो वैलिड होगा तो अगला नया CSRF टोकन आएगा, फिर उसके बाद भेजूंगा अगला नया आएगा, और वो सिर्फ मेरे को पता होगा एक बार यूज हो सकता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। समझ आया? तो इसको कॉपी कर लेते हैं, या आप इसका भी यूज कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका यही है कि आप क्या काम करो, यहाँ पे मान लो hello@hello.com ही दे दो, और मैं क्या काम करता हूँ, प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्ट को कर देता हूँ ऑन। वापस चलते हैं, इसको अपडेट ईमेल पे क्लिक करते हैं, हमारे पे रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इसको कर दूंगा सेंड टू रिपीटर, इसको ड्रॉप कर देंगे, इंटरसेप्ट कर देंगे ऑफ। वापस चलते हैं, अब इसको मैं क्या काम करूंगा, मुझे लग रहा है कि भैया CSRF पोस्ट रिक्वेस्ट में चेक हो रहा है, व्हाट इफ इसी रिक्वेस्ट को, सेम रिक्वेस्ट को मैं गेट में कन्वर्ट कर दूं। गेट में कन्वर्ट करना सबको आता है, गेट कर देंगे। ठीक है, और ईमेल को यहीं की यहीं उठा के ना, ऐसे सेम CSRF टोकन भेजेंगे ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, और यही सेम जो पैरामीटर का नाम था ईमेल, और उसकी वैल्यू दे देंगे, और इसको हटा देंगे, CSRF को गायब कर देंगे इसमें। समझ आया गेट कैसे कन्वर्ट करा मैंने? इतना क्लियर होता है गेट और पोस्ट में, इतना डिफरेंस पता है सबको। अब तुम्हें एक और फीचर दिखाता हूं मैं, वापस ओरिजिनल रिक्वेस्ट पे लाए, राइट क्लिक करा, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड पे क्लिक करूंगा, ये देखो बर्बसूट प्रो, अगेन बर्बसूट प्रो, इस बर्बसूट प्रो, शायद ये फ्री में भी हो सकता है, पता नहीं, पर बर्बसूट प्रो में होगा जहां तक ये है। बूम, गेट रिक्वेस्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट, आप CSRF को यहां से हटा सकते हो, वो ऑटोमेटिक कर देता है हमारे लिए काम। एंड नाउ अब मैं क्या काम करूंगा, मैं चेक करता हूं कि अगर मैं अपनी रिक्वेस्ट इसको येलो करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कि हो रही है या नहीं। 302 आ गया, इसका मतलब तो काम तो करा है, इसने ये नहीं बोला कि CSRF टोकन मिसिंग है। बैक करके देखते हैं कि चेंज हुई है या नहीं हुई है, एंड वी हैव येलो, तो यानी कि ये काम कर रहा है। तो यानी कि वो पोस्ट में तो चेक कर रहा है, बट अगर मैं गेट में कन्वर्ट करके भेज रहा हूं तो वो चेक करना भूल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, बहुत सिंपल था, इसको इसका CSRF पेलोड वो कर सकता हूँ, एंगेजमेंट टू जनरेट CSRF। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको कॉपी करेंगे। अब आपको कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तरीका दिखाया है वैसे तो, पर इसका एक सिंपल तरीका और भी था। अगर आप खाली पता क्या लिख सकते थे, स्क्रिप्ट लोकेशन इक्वल्स टू, और यहाँ लोकेशन दे देते और फिर से स्क्रिप्ट को बंद कर देते,
ठीक है, और लोकेशन में क्या डाल देते हैं, ये हमारी यूआरएल है पूरी, चेंज ईमेल, और इसके आगे ये जोड़ देते हैं। नहीं, ये ऐसे देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल्स टू, क्योंकि गेट है, आप एक लिंक भी दोगे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू, मान लो इसका रखते हैं pelo@pelo.com, और ये भी काम कर जाना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। देखो आप ये वाला भी कर सकते हैं, इसने भी सेम काम करा है, इसने एक फॉर्म बनाया, पिछले वाला सेम करा है, बस इस बार ये क्या काम कर रहा है फॉर्म में, क्योंकि इसने कोई यहाँ दिया नहीं मेथड गया है, तो बाय डिफॉल्ट गेट रहेगा, और वही सेम ईमेल को सबमिट कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसको सबमिट कर रहा है, ये देने की हमें जरूरत है नहीं इस चीज को। ठीक है, और ये भी काम कर जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब। समझ आया, सिर्फ एक लिंक देना था आपको, इतनी मेहनत नहीं करनी थी कि पूरा टेम्पलेट लिखो, आपको बस उसको इस ईमेल इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवाना था। ठीक है, तो हमने उसको स्क्रिप्ट टैग लोकेशन जैसे सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट मार देगा, वो इस लोकेशन पे मारते ही उसकी चेंज हो जाएगी यहाँ पे जो ईमेल है। ये हमारी सेकंड लैब यहाँ पे सॉल्व हो।